हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलो आज हम कक्षा छठी की हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक से पाठ 3 संधि रीड करेंगे। संधि क्या होते हैं? संधि किसे कहते हैं? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। क्या होता है? मेल। इसकी परिभाषा क्या होती है? दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार अर्थात परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या फिर परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे गण प्लस ईश, गणेश। तो यहाँ पे अ और ई मिला के क्या बना? ए। क्या परिवर्तन हुआ? ए में। गण जमा ईश, गणेश। संधि विच्छेद क्या होता है? जब संधि के द्वारा बने शब्दों को अलग अलग किया जाता है तो वह संधि विच्छेद कहलाता है। या फिर संधि के नियमों के अनुसार मिले हुए वर्णों को अलग अलग करके संधि से पहले की स्थिति में पहुंचा दिया जाए तो उसे संधि विच्छेद कहा जाता है। इसमें क्या होता है? ध्वनियों को अलग अलग करके लिखा जाता है। संधि में क्या करते हैं? हम उसको ज्वाइन करते हैं, मिला के लिखते हैं, और संधि विच्छेद में अलग अलग करके लिखना होता है। तो दो वर्णों के परस्पर मेल से जो नया शब्द बनता है उसे संधि कहते हैं, और जो संधि के द्वारा बने हुए जो शब्द हैं उनको अलग अलग किया जाता है तो वह संधि विच्छेद कहलाता है। संधि के भेद। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के अंदर क्या होता है? स्वर का स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि, व्यंजन का व्यंजन से या फिर किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। और विसर्ग संधि, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो आज हम सिर्फ स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। स्वर संधि क्या होते हैं? स्वर का स्वर से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे हिम प्लस आलय, हिमालय। तो इसके अंदर क्या है? हिम में अ, म के अंदर अ है ना, अ और आ क्या बना? अ प्लस आ मिला के क्या बना? आ, बड़ा आ हो जाता है। हिम प्लस आलय, हिमालय। रवि प्लस इंद्र, रविंद्र। सदा प्लस एव, सदैव। इसमें यहाँ भी सारे स्वर हैं और इधर भी स्वर हैं, तो स्वर का स्वर से जब मेल होता है तो वो स्वर संधि होती है। सदा प्लस एव, सदैव। सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। विद्या प्लस आलय, विद्यालय। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। कितने भेद है स्वर संधि के? 5। सबसे पहला दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या होता है? जैसे नाम से ही पता चल रहा है दीर्घ, इसके अंदर सारे दीर्घ हो जाते हैं। अ आ के जस्ट बाद अ या आ हो तो उसका आ हो जाता है। जैसे भाव प्लस अर्थ, भावार्थ। यहाँ पे अ और यहाँ पे अ या अ हो तो आ हो जाता है। आ हो तो भी आ हो जाता है। अ या आ हो तो भी आ हो जाता है, या फिर पहले आ हो बाद में अ हो तो आ हो जाता है। मीन्स अ या आ के जस्ट बाद अ या आ में से कोई भी आए तो उसका आ हो जाएगा। ऐसे ही छोटी ई बड़ी ई के जस्ट बाद छोटी ई बड़ी ई में से कोई भी ई आए तो वो बड़ी ई हो जाएगी। जैसे सती प्लस ईश, सतीश। कवि प्लस इंद्र, कविंद्र। गिरी प्लस ईश, गिरीश। ऐसे ही छोटा ऊ बड़ा ऊ हो, उसके जस्ट बाद छोटा ऊ आए या बड़ा ऊ आए तो ऊ हो जाता है, बड़ा ऊ हो जाता है। लघु प्लस उर्मी, लघूर्मी। वधु प्लस ऊर्जा, वधूर्जा। गुरु प्लस उपदेश, गुरुपदेश। इसमें सारे दीर्घ हो जाते हैं। चाहे छोटा हो, छोटी ई हो या छोटी ई हो, बड़ी ई हो जाएगी। छोटा ऊ हो तो वो भी बड़ा हो जाएगा, या बड़ा और बड़ा हो तो भी वो
बड़ा ऊ ही रहेगा। गुण संधि, गुण संधि के अंदर क्या होता है, अ या आ के जस्ट बाद छोटी ई आए या बड़ी ई आए तो ए हो जाता है। अ या आ के बाद अगर छोटी ई बड़ी ई आ रही है तो उसका ए हो जाता है। जैसे नर प्लस ईश नरेश, महा प्लस इंद्र महेंद्र, तो क्या हो गया इसका ए हो गया। आ के बाद ई आए तो ए हो गया, अ के बाद ई आए तो ए हो गया। कोई भी ई आए, छोटी ई या फिर बड़ी ई, अ या आ के बाद छोटा ऊ आए या बड़ा ऊ, उसका क्या हो जाएगा ओ। जल प्लस उर्मी, इनके अंदर अ है, पता है ना, सारे व्यंजन के अंदर स्वर होता है जो पूरे लिखे जाते हैं, आधे लिखे जाते हैं उनमें नहीं होता, लेकिन जो पूरे लिखे जाते हैं उनमें अ होता है। जैसे इसमें डंडा लगा हुआ है तो ये आ का है, इसमें अ ये आ का, ऐसे। तो जल प्लस उर्मी जलौर्मी, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, या आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ हो तो क्या हो जाएगा ओ। ऐसे ही अ या आ के बाद री होता है तो उसका अर हो जाता है। जैसे देव प्लस ऋषि देवर्षि, महा प्लस ऋषि महर्षि, अ हो या अ हो उसके बाद री हो तो अर हो जाएगा। नेक्स्ट है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के क्या नियम है, अ या आ के बाद ए या आई हो तो ए हो जाता है, ई हो तो क्या हो जाता है ए हो जाता है, ऊ हो तो ओ हो जाता है, री हो तो अर हो जाता है, और अगर ए आई हो तो ऐ हो जाता है। एक प्लस एक एक, एक एक, मत प्लस ऐक्य मतैक्य, सदा प्लस एव सदैव, महा प्लस ऐश्वर्य माहेश्वर्य महेश्वर्य। आ ए हो गया तो आई हो गया, आ ए हो गया तो आई हो गया, अ ए हो गया तो आई हो गया, और ए हुआ तो आई हो गया। तो अ या आ के बाद छोटा या ए या आए कोई भी आओ तो उसका आए हो जाएगा, या अ या आ के बाद ओ या औ आए तो उसका औ हो जाता है। महा प्लस ओज महौज, जल प्लस औध जलौध, वन प्लस औषध वनौषध, महा प्लस औषध महौषध। तो अ या आ के बाद ओ या औ आए तो उसका ओ हो जाएगा। यन संधि, यन संधि के अंदर क्या होता है, ई या छोटी ई या बड़ी ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो उसका य हो जाता है। भिन्न स्वर मीन्स ई या ई के अलावा कुछ भी आए, अ ऊ ए ओ कुछ भी आ जाए तो उसका य हो जाएगा। यदि प्लस अपि यद्यपि, इति प्लस इदि आदि इत्यादि, ऊपरी प्लस उक्त उपर्युक्त, देवी प्लस अर्पण देव्यर्पण, तो यहाँ पे य हो गया। यदि अपि, ई का क्या हो गया य, यद्यपि। ऐसे ही यहाँ पे हर जगह य हो गया इसका। ई छोटी ई या बड़ी ई के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो उसका य हो जाता है। छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो उसका व हो जाता है। अनु प्लस अय अन्वय, सु प्लस आगत स्वागत, वधु प्लस आगमन वध्वागमन, अनु प्लस इति अन्विति। तो जहाँ भी ऊ के बाद अ या आ कोई भी या फिर भिन्न स्वर आता है तो उसका व हो जाता है। अयादि संधि, अयादि संधि के अंदर ए के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो उसका अय हो जाता है। जैसे ने प्लस अन नयन, आई के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो उसका आय हो जाता है। नए प्लस अक नायक। ऐसे ही ओ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है, भिन्न स्वर मीन्स इनसे अलग आता है, ओ के बाद अगर ओ के अलावा कोई अलग स्वर आता है तो पो प्लस अन पवन। ऐसे औ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो उसका आव हो जाता है। भौ प्लस उक भाउक, ए के बाद आता है तो अय, आई के बाद आय, ओ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो अव, और औ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो उसका आव हो जाता है। ठीक है बच्चों, स्वर संधि आपको समझ में आ गई होगी। अभी व्यंजन संधि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।